डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो भाई एक काम करते हैं, हम इंतजार करेंगे कम से कम 2 मिनट का, ठीक है, ताकि सारे लोग आ जाएं, ठीक, और फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, अकाउंटेंसी एज अ होल अगर आप देखते हैं तो शुरू कहां से होती है भाई? आप और मैं कौन हूं? हम लोग हैं बिजनेसमैन, व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, बहुत बड़े नहीं। हम ये नहीं कोई सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, जैसे टीसीएस विप्रो टाइप की, क्योंकि वहां पे अकाउंटेंसी बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सर कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाएगी? अकाउंटेंसी तो सेम ही रहेगी। नहीं बच्चे, सेम नहीं रहती। अब वहां पे क्या है, देखो, सामान बिक नहीं रहा, वहां ऑर्डर्स प्लेस होते हैं यूएस से, यूरोप से, अलग अलग कंट्रीज से, जापान से, ठीक है। आपने किसी का मेंटेनेंस का काम ले लिया कि जी हम आपकी पूरी जो ऑनलाइन आपका वहां पे है पूरा सब कुछ हम यहीं से मेंटेन करेंगे, है ना, ठीक है। आपने कुछ बनाने का, सॉफ्टवेयर बनाने का काम ले लिया, तो ये सारा काम आप लोग ले लेते हैं ना, ठीक है सर, ये सारा काम हम ले लेते हैं, है ना, ठीक है। तो अब इसको आप प्यारे बच्चे ऐसे समझिए कि जो सारा काम होता है ना, ठीक है, अब ले लिया आपने अलग अलग कंट्रीज का काम, ठीक है, तो वहां से जो बिलिंग वगैरह होगी वो कैसे होगी? वो यूरोप से हो रही है बिलिंग, तो जनरली होता है कि अमेरिकन डॉलर में ही बिलिंग होती है, अधिकतर बिलिंग, लेकिन वो अपनी करेंसी, मतलब डिपेंड करता है म्यूचुअली आपने किस पे अग्री किया है, तो बिलिंग होगी, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने बात हुई थी आपसे कि जी हम ये काम $1,00,000 में कर देंगे। डॉलर का तब रेट था 67 रुपए, अब हो गया 64 रुपए, तो ये एक्सचेंज की वजह से आपको 67 रुपए 64, 64, 7 से 64, ₹3 का लॉस, समझ रहे? तो वहां पे जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक, मल्टी कंट्री वर्क है, ठीक है, उसमें टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही, गवर्नमेंट के लिए भी काफी बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है। हम समझेंगे, इसलिए हम बहुत छोटे व्यापारी, छोटी छोटी दुकानें हमारी, आपके अपने मोहल्ले में और मेरे मोहल्ले में। चलो आपको आपकी दुकान जो है वो चावल, चीनी, ठीक है, दूध, राइट, आटा, चाय पत्ती, मतलब रोजमर्रा की सारी चीजें मिल जाती है। मेरी दुकान है मोबाइल की, मैं मोबाइल बेचता हूं, ठीक है। इसी को आज रखेंगे और अकाउंटेंसी को समझेंगे। तो अब होता ये है कि मैं एक बार एक क्विक हम रिकैप कर लें, फिर चलते हैं टॉपिक पे। तो ट्रांजेक्शंस होते हैं, मतलब सुबह सुबह आपकी दुकान पे ढेर सारे लोग आते हैं और आप सामान बेच देते हैं। गुड इवनिंग अवनेश, गुड इवनिंग संदीप, ठीक। ढेर सारे लोग सुबह सुबह आपकी दुकान पे आते हैं और आप क्या करते हो? जो कोई चीनी मांगता है, चाय पत्ती, आप तौल के देते जाते हो। कुछ कुछ सामान आप कुछ लोगों को, ढेर सारे लोगों को पैसे लेके देते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सामान उधार भी आपके यहां से ले जाएंगे, ठीक है सर, बिल्कुल वो तो ले जाएंगे। उसके लिए आपने बच्चे डायरी बना रखी है, नोट करते हो। तो प्यारे बच्चे ये देखा आपने, लेन देन से ही व्यापार शुरू होता है, ठीक, ट्रांजेक्शंस जिसको बोलते हैं हम अकाउंट्स में। इन ट्रांजेक्शंस की नोटिंग करते हो आप जर्नल में। कैसे? सर सिंगल एंट्री नहीं पास करनी, अब आपने अकाउंटेंसी सीख ली है। कल तक आप सिंगल एंट्री करते थे, मुझे पता है, आपकी दुकान तो है और आप लिख लेते थे, अब आपने बंद कर दिया। आपने कहा यार इसका फायदा नुकसान तो अभी तक मुझे समझ नहीं आया डेबिट क्रेडिट का, लेकिन ये अकाउंट्स के एक्सपर्ट लोग कह गए हैं तो जरूर इसका कुछ फायदा होगा। तो खैर आपने क्या किया, अकाउंटिंग कैसे करने लगे? डबल एंट्री सिस्टम। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो एक अकाउंट को आप डेबिट करते हो, किसी दूसरा अकाउंट उसकी वजह से क्रेडिट होता है, ठीक। डेबिट और क्रेडिट ये चलता रहता है। ढेर सारी ट्रांजेक्शन होती हैं साल भर की, या मंथली, या जैसे भी, मतलब आप डेली बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो, साल भर पे आप अपना कहते हो यार चलो प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। खैर, तो अब आपने बना लिया बच्चे, पहले आपने जर्नल बनाया, सारे ट्रांजेक्शंस का नोट किया जर्नल में, या सब्सिडरी बुक में, सेल्स बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी आपकी किताबें हैं, जर्नल प्रॉपर, ठीक है, आपने नोट किया था उसमें राइट। उसके बाद आपने क्या किया कि ट्रांजेक्शंस जो जर्नल में थे उनको ट्रांसफर करके लेजर बनाया और लेजर के फाइनल बैलेंसेस निकाले। इन बैलेंसेस को आप लेके जाना है आपको कहां? ट्रायल बैलेंस में, ठीक। ट्रायल बैलेंस में प्यारे बच्चे आप उसके बाद आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंटेंसी शुरू हुई थी जर्नल से, एंट्रीज जब मतलब लेन देन हुआ और खत्म कहां हुई? अगर मैं देखूं एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया तो हम कह सकते हैं हमने मेजर काम कर लिया, 90% काम हमने कर लिया है, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग भी हो जाती है, जैसे आपने देखा, मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे,
ब्रांच अकाउंट्स में, ठीक है, वहां पे आपने क्या देखा कि भैया ऐसा है कि जो ब्रांच अकाउंटिंग है ना उसकी अलग तरीके की अकाउंटिंग होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट में अलग तरीके की अकाउंटिंग, तो वो सारे बी कॉम के कोर्सेज में आते हैं, ठीक है, वो ठीक है, जो लोग बी कॉम करते हैं वो अपना बी कॉम में पढ़ते हैं, ठीक है, तो अलग तरीके की अकाउंटिंग हो जाती है वहां पे। पार्टनरशिप में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बनने लगती हैं, जैसे रिवैल्यूएशन आप बनाते हैं। मैं एक बात करूं, पार्टनर्स की भी अकाउंट्स वगैरह बनने लगते हैं, ठीक है, राइट, तो ये सारी चीजें आप बनती वहां पे, ठीक है, राइट। लेकिन अगर अच्छा एनपीओ की बात करूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, ट्रेडिंग नहीं बनता, वहां बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक और अकाउंट बनता है जिसका नाम है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक। बैलेंस शीट तो बनेगा ही, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का वहां पे बड़ा लिमिटेड काम हो जाता है, सिर्फ वो एक्यूरेसी चेक करने के काम में आता है वो, इसके अलावा कुछ नहीं करता, मतलब वो फाइनल अकाउंट्स बनाने में मदद नहीं करता वहां पे। तो वहां पे फाइनल अकाउंट्स किसकी मदद से बनाते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से हम अपने फाइनल अकाउंट्स को रेडी करते हैं, ठीक, राइट। इतनी बातें हो गई। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात कर रहे हैं संदीप, बिल्कुल संदीप, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तब आएगा जब आपने सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाई है सारी चीजें, डबल एंट्री में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, ठीक। सो विजिट वर्षा, ओके, ये आपका नाम है, आपने रखा है, ठीक, मतलब ये घर वालों ने रखा है आपने। गुड इवनिंग वर्षा, गुड इवनिंग। आइए प्यारे बच्चे देखते हैं, आगे चलते हैं। जर्नल पे मेरे ख्याल से हमने ये क्वेश्चन था जो नहीं किया था, गुड इवनिंग नेहा, इसको हम आज करेंगे। पोस्टिंग क्या होती है? पोस्टिंग लेजर की ट्रांजेक्शंस को, सॉरी, जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शंस हुई उनको हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं लेजर में। जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शंस हुई प्यारे बच्चे, उनको हम ट्रांसफर करते हैं लेजर में, उनको हम ट्रांसफर करते हैं लेजर में, और इसे ट्रांसफर करने की क्रिया को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बात है सर, एकदम बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए, मजा तो अभी आगे आएगा, ठीक है। आइए अब प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन बस मुझे इतना बता दो, आप लोग जितने भी बच्चे क्लास में हो, हमने ये क्वेश्चन किया है कि नहीं किया, बस आप इतना बता दो। नेहा कह रहे मेरी पहली क्लास है, ये तो भैया इस बैच की आखिरी क्लास है, ठीक है नेहा, ये एक छूटा हुआ क्लास था, अकेला बेचारा, तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्लास को एग्जिट कर सकती हैं, किसी नए बैच में आप ज्वाइन कर ली, मतलब देखिए इस बैच में देखेंगी तो या तो शुरू से देखिए, ठीक है, ठीक है, राइट। हाँ जी, रुचि कह रहे हैं किया है। सभी बच्चे बता दीजिए प्लीज, अदरवाइज अब रुचि आप इसी बैच से हैं या दूसरे बैच में भी हैं, क्योंकि कहीं आपने कहीं और कर लिया, ठीक है। तो एक बार ये बता दो आप लोग, फिर नहीं तो मैं इसी क्वेश्चन को कराऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। एवरीवन प्लीज टेल मी, आपने ये क्वेश्चन पहले किया है कि नहीं किया है? क्योंकि लेजर काफी, मतलब लेजर बनाना आपने सीखा है कि नहीं? ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो भी हम इसको एक बार करेंगे, लेकिन लास्ट में, उससे पहले हम कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे सब्सिडरी बुक्स की बात आपसे नहीं हुई थी शायद, है ना, राइट। सब्सिडरी बैच 2 से हैं आप वर्षा? नहीं, ये तो बैच 1 की बात हो रही है ना, ये बैच 1 है आपका, ईपीएफओ का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हिंदी 1, ठीक। सब्सिडरी बुक के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, अभी लेजर का क्वेश्चन भी देखेंगे आप, लेकिन लास्ट में, ठीक। अच्छा, सब्सिडरी बुक में होता ये है कि जैसे कि मैं बताऊं आपसे, ठीक है। अब जर्नल जो होता है आपका, जर्नल कौन से व्यापारी, मतलब बिजनेसमैन बनाते ही हैं जर्नल, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की ट्रांजैक्शंस बिजनेस में बहुत ज्यादा होती हैं, और कुछ ट्रांजैक्शंस मॉडरेट वे में, मतलब कम होती है, ठीक है, मैनेजेबल होती है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा, जैसे भैया मेडिकल स्टोर पे पहुंच जाओ, अगर मेडिकल स्टोर पे, तो आप देखोगे कि कैश सेल्स की ट्रांजैक्शंस बहुत तगड़ी रहती है, कैश सेल्स,
धड़ाधड़ लोग लाते हैं पैसे, दवाइयां ले जाते हैं। और अगर वो मेडिकल स्टोर बढ़िया चलता है, अगर वो मेडिकल स्टोर बढ़िया चलता है तब तो उसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगर वो मेडिकल स्टोर बढ़िया चलता है तो ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा रहती हैं कैश सेल्स की, है ना। अब समझना जरा प्यारे बच्चे बात को, ठीक है। अब समझना प्यारे बच्चे जरा बात को, ठीक है। राइट, जर्नल, ठीक। तो कैश के सेल्स की बहुत ट्रांजैक्शंस है मेडिकल स्टोर पे, ठीक है साहब, खूब है रहेंगी ना, ठीक। अच्छा, अगर लेकिन मेडिकल स्टोर का सिर्फ यही एक काम, मतलब यही एक वो नहीं है ऑपरेशन जो वो कर रहा है, वो और भी बहुत सारे काम कर रहा है। जैसे मेडिकल स्टोर का जो मालिक है या जो मेडिकल स्टोर है उसे भी रेंट भी देना है, अपनी मेडिकल स्टोर की दुकान का रेंट भी पे करना है, जो महीने में एक बार होगा। रेंट महीने में एक बार ही देते हैं ना भाई। सैलरी देना है, अपने पूरे 20 एम्प्लॉयज रखे हैं इसने, 20 को सैलरी महीने की पहली तारीख को देता है, लेकिन ये सैलरी ये महीने में एक बार देता है, सिर्फ वंस इन अ मंथ। समझ रहे हो आप? सैलरी महीने में एक बार, रेंट महीने में एक बार। दवाइयां मंगानी भी होती हैं इसको बहुत, लेकिन वो तो 10-10 दिन पे आती हैं, 12-12 दिन पे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये सब ट्रांजेक्शन्स तो बड़ी कम है, रेंट देने की, सैलरी देने की, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, ठीक है। लेकिन ये कैश वाली ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा है। तो अब सोचो जरा, जर्नल की बात अगर मैं आपसे करूं तो हम उसमें डेट वाइज जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे आज मान लो 14 दिसंबर, मान लो, मानने में क्या बुराई, तो आप 14 दिसंबर की सारी ट्रांजेक्शन्स लिख दोगे, फिर यहां से 15 शुरू हो जाएगा, 15 की सारी 16। तो आप ये नहीं देखते कि किस नेचर का ट्रांजेक्शन है, आप सारी कैश सेल्स लिख दोगे। अगर आपने दुकान पे 2 बार चाय मंगाई, 2 बार मंगाई सिर्फ, बिकी तो सामान जो बिका है वो कम से कम 500 बार बिका है आज, मतलब कोई कुछ लेके गया, कोई पैरासीटामोल लेके गया, कोई ये कोई वो, ठीक है। लेकिन आपने चाय 5 बारी मंगाई, 2 बारी, 3 बारी, ठीक है। कुछ और स्नैक्स मंगाया आपने, तो उनके बड़े कम नंबर्स हैं ट्रांजेक्शन्स के, ठीक। आपने सारे ट्रांजेक्शन्स लिखे। अब अगर आप साल के अंत में बैठोगे कैश सेल्स खोजने, तो इससे आप फिर लेजर बनाते हो। साल के अंत में मत जाओ, इससे आप क्या करते हो, लेजर बनाते हो। अब देख रहे हो कैश वाली बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं, सबके अलग अलग लेजर बनेंगे, कैश अकाउंट अलग बनेगा, है ना, कैश अकाउंट अलग बनेगा। इसके अलावा बाकी सारे अकाउंट्स अलग अलग बनेंगे, ठीक है। सभी अकाउंट्स अलग अलग बनेंगे, ठीक है। राइट, जैसे रेंट अकाउंट अलग बनेगा, सैलरी का अकाउंट प्यारे बच्चे अलग बनेगा, सबका अकाउंट आप देखेंगे, सबका अकाउंट अलग अलग बन जाएगा, ठीक है साहब, ठीक है सर, समझ गए हम। रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारे अलग अलग बनेंगे, ठीक है। रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारे अलग अलग बनेंगे, राइट, ठीक है। ठीक है सर, मैं समझ गया इस बात, ठीक है। अब प्यारे बच्चे समझना जरा मेरी बात को ध्यान से कि लेकिन कैश वाले बड़े ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं कैश के, है ना। तो फिर बाद में हमारे अकाउंट्स के एक्सपर्ट ने कहा कि यार वो ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस में बहुत ज्यादा होती हैं, उनके लिए उनको हम जर्नल में नहीं लिखेंगे आज से। क्या बोला उन्होंने कहा कि जो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में बहुत ज्यादा होती हैं उनको हम जर्नल में नहीं लिखेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं लिखोगे, कहां लिखोगे? फिर कहते कहां लिखोगे, ये बात बाद में करेंगे, मैं ये बता रहा हूं पहले क्यों नहीं लिखेंगे। देखो, पहले जर्नल में लिखते हैं, फिर सबको लेजर में ले जाते हैं, सबका खाता बनाते हैं। उन्होंने कहा इसके लिए एक अलग से हम उनके लिए अलग से उनके नाम की एक किताब बना देंगे। जैसे देखा इन्होंने कि मेडिकल स्टोर पे कैश का ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, इन्होंने कहा एक हम कैश अकाउंट बना देंगे, ठीक है। ऐसे ही सेल्स अकाउंट बनाया जा सकता है, ठीक है। कहा कि मतलब, मैंने कहा नहीं, कैश बुक बना लेंगे। अब जितना भी सामान कैश में बिकेगा या जो भी हमें कैश मिलेगा या जाएगा, वो सारा हम इसमें लिखेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने पूछा फिर सेल्स अकाउंट का क्या है? कहते हैं जो भी सामान बिकेगा हम सेल्स अकाउंट
जर्नल में लेंगे ही नहीं इसको, हम अलग से एक किताब लाएंगे, एक कॉपी लाएंगे, उसके ऊपर सेल्स बुक लिखेंगे, हम इसमें सभी सेल्स की ट्रांजैक्शंस लिखेंगे आज से। इससे हमारा फायदा ये है कि हमें जर्नल और फिर लेजर जो बनाते थे उसकी जरूरत नहीं रहेगी। ये जर्नल का भी काम करेगा और लेजर का भी। मतलब जब भी कोई मुझसे पूछेगा सेल्स बुक का फाइनल बैलेंस, तो मैं बता पाऊंगा देख के सारा, और ये एक जगह सेल्स बुक की पूरी है ही है। तो ये हमारा जर्नल एज वेल एज लेजर बिहेव करेगा। आप मुझे ये बता दो कि इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, पहले ये तो बता दो आप। ठीक, ठीक, तो चलिए आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, है ना। ओके, परफेक्ट, लेट्स मूव गाइस अहेड। आइए बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है साहब, ठीक है। मैंने कहा बढ़िया, सेल्स बुक देख के मैं पूरी सेल्स भी जान जाऊंगी, जर्नल लेजर दोनों का काम करें। तो प्यारे बच्चे, सब्सिडरी बुक यही कुछ किताबें होंगी जिनको ये इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है, वही है। उनके लिए हम जर्नल और लेजर अलग अलग नहीं बनाते हैं। उनके लिए हम जर्नल और लेजर अलग अलग नहीं बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक किताब बनाते हैं उनके लिए, वही जर्नल का भी लेजर का भी काम करती है। वो अलग से उसी पर्टिकुलर काम की, अब सोचो ना, रेंट 12 बार दोगे तो रेंट की अलग से किताब क्यों बनाओ? ठीक है, सैलरी आप महीने में एक बार देते हो, क्यों? इनको हम जर्नल में लिखेंगे, फिर लेजर में लाएंगे, और जो बहुत ज्यादा है उनके लिए सब्सिडरी बुक बनाएंगे। पढ़ता हूं एक बार, क्लियर हो जाएगा आपको। फॉर बिजनेसेस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, जहां बहुत ज्यादा लेन देन है, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, टू राइट ऑल ट्रांजेक्शंस इन वन प्लेस, कि वो चाहे एक जगह सारी ट्रांजेक्शंस लिखना, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल इन वन जर्नल। ठीक, टू एड्रेस दिस इशू, इस इशू को एड्रेस करने के लिए सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट है। अब सोचो, आप अपने इस शहर की सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर सोच लो यार, कितना दिखता, दिन भर पहले उसने बेचा, फिर शाम को बैठ के जर्नल में एंट्री करवाए, फिर लेजर बनवाए। इससे बढ़िया भाई एक कॉपी बनवा देगा, सारी सेल्स इसमें लिख दियो। ठीक, आइए देखते हैं टाइप्स कौन कौन से हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, अभी और आएंगे। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक, ठीक है, राइट, अभी सारे आएंगे अभी, और जर्नल प्रॉपर भी आएगा। ठीक है खैर, परचेज बुक क्या है, मेन बात याद करने वाली है कि क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करेगा। सेल्स बुक सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड करेगा। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक ये रिकॉर्ड करेगा गुड्स रिटर्न। परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड करेगा गुड्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड करेगा गुड्स रिटर्न। वही परचेज रिटर्न, जो आपने परचेज किया था रिटर्न कर दिया, इसमें लिख दो। जो सेल बेचा आपने सामान, रिटर्न आया, लिख दो। ठीक, परचेज बुक मेन क्या ध्यान रखना है, वो पॉइंट, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज नहीं। सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स नहीं। आइए कुछ परचेज बुक आपको दिखा दो, इधर डेट डाल देते हैं, इनवॉइस नंबर, किसने भेजा, सप्लायर, ठीक, आपने किससे खरीदा, मतलब सामान, ठीक है, डिटेल्स, टोटल अमाउंट, ये सारी चीजें। आगे कैश बुक आपका है। कैश बुक आपने बड़े डिटेल में पढ़ा है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये वही कैश बुक है। ये कैश बुक क्या बताता है कि हमने कितना कैश रिसीव किया इस साल और कितना कैश पे किया, उसका पूरा हिसाब किताब रखता है, सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में
कैश और बैंक के कॉलम हो सकते हैं, या कैश और डिस्काउंट के कॉलम हो सकते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में, ठीक है, ठीक है, ये जो कैश बुक है रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन, दैट इज कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। सिंगल कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है आपको, कैश और बैंक के कॉलम या कैश और डिस्काउंट के कॉलम, ठीक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों के कॉलम होंगे। और इसके बाद मैंने आपको कराया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक। आइए देखते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक, आइए देखते हैं प्यारे बच्चे। बिल्स रिसीवेबल, जो भी बिल आप रिसीव करते हो, ये बिल क्या होता है बताया था आपको, डेटर्स जो होते हैं जिसको आपने उधार दिया, अगर आपको भरोसा नहीं है तो उसको आप स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट, मतलब एक वो कर लो, लिखा पढ़ी, जिसमें लीगल लैंग्वेज लिखते हैं हम। क्या होती है लैंग्वेज, आई डायरेक्ट यू, मैं तुम्हें निर्देश देता हूं कि तुम इतने रुपए, मान लो 5 लाख रुपए 18 जनवरी को, ठीक है, किसको दोगे, मुझे दोगे, या इस बिल के होल्डर को मतलब दोगे जिसके पास ये बिल है, ठीक है। खैर, तो ये सारी बातें होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो बिल्स रिसीवेबल, जो भी आपको पैसे इस बिल के थ्रू मिलने हैं उसको आप बिल्स रिसीवेबल में लिख दो, बिल्स पेएबल ऐसे ही बना देते हैं। और जो चीज कहीं भी फॉलो ना करे पिछले 7 में, जैसे परचेज बुक क्रेडिट परचेज नहीं फॉलो, सेल्स बुक में भी नहीं आ रहा क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल किसी में नहीं आता, उसको जर्नल प्रॉपर में डाल देना, ठीक है। उसको कहां डाल देना, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है साहब। आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है, एक क्या लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं मैं, राइट। और इसको हम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे भाई, इसको हम, इस पे हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे हम, ठीक है, राइट, ठीक। जस्ट अ सेकेंड। आइए चलिए एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं, ठीक है। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, आइए पहले पढ़ता हूं शुरू से। 1 अप्रैल 2016 को अनीश साहब हैं, स्टार्ट किया इन्होंने बिजनेस 1 लाख रुपए से, एंड अदर ट्रांजेक्शंस फॉर द मंथ आर, 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो अनीश साहब ने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया है। अकाउंटिंग एंटिटी एजम्पशन फॉलो होगी जो कहती है मालिक साहब अलग और बिजनेस अलग। तो अब मालिक ने उधार दे दिया बिजनेस को, किस नाम से लिखते हैं, कैपिटल के नाम से। और कैपिटल क्या है, अनीश का अकाउंट, आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, अनीश को क्रेडिट करना है, या फिर आप भूल जाओ ये, आप कह रहे हो कैपिटल, कैपिटल मतलब लाइबिलिटी बढ़ेगी, भार पड़ेगा बिजनेस के ऊपर, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज इन कैपिटल को क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कैश तो आ गया ना बिजनेस में, तो कैश हमारी एसेट है, कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री अगर मैं यहां पास करूं, पहली एंट्री, तो मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है साहब। बहुत बढ़िया सर, 1 लाख की एंट्री हो गई। आइए बच्चे 2 अप्रैल पे चलते हैं, जरा हम किस पे चलते हैं, 1 अप्रैल की एंट्री ये है। अब 2 अप्रैल की एंट्री पास करेंगे। देखिए क्या है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000। आपने फर्नीचर खरीदा कैश में, फर्नीचर आपकी एक संपत्ति है, एसेट है, तो डेबिट होगी। और कैश ये भी एसेट है, ये आया है कि गया है, सर जब फर्नीचर खरीदेंगे तो ये आउट होगा, और हमारा रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फिर सर फर्नीचर क्यों डेबिट किया, ये इन हुई थी, आई थी, ठीक है, लिख दीजिए यहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000।
ठीक, ये दूसरी वाली एंट्री 2 अप्रैल की। प्यारे बच्चे चलेंगे अब हम 8 अप्रैल पे। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000 एंड फॉर क्रेडिट ₹1000 फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2000 एंड फॉर क्रेडिट ₹1000 फ्रॉम खालिद रिटेल स्टोर। आपने परचेज किया है सामान कैश में, है ना बच्चे, गुड्स आपने खरीदा ना, तो परचेज अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा। और परचेज आपके लिए प्यारे बच्चे एक्सपेंस है, तो डेबिट होंगे आप, नहीं सॉरी, ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कैश में आपने खरीदा है 2000 रुपए, तो प्यारे बच्चे एक कैश अकाउंट आएगा, लेकिन ये 2000 रुपए से ही क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि जब आप सामान खरीदोगे तो कैश आपको बाहर, मतलब कम हो जाएगा, आपका कैश आउट चला जाएगा। आपका रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है साहब। अगला प्यारे बच्चे देखते हैं, खालिद रिटेल स्टोर से आपने उधार लिया है 1000 रुपए का। टोटल 3000 का सामान खरीदा आपने, 2000 कैश दे दिए उसको, 2000 क्रेडिट कैश में, और 1000 रुपए आपके ऊपर उधार किसका? खालिद साहब का। तो खालिद साहब को भी आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। रीजन ये है कि हमारा रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। खालिद एक पर्सनल अकाउंट है, खालिद रिटेल स्टोर भी एक पर्सनल अकाउंट है, कंपनी कॉर्पोरेशन सब पर्सनल अकाउंट होती है, ठीक है। तो क्रेडिट ऑल गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है साहब, ठीक है सर, राइट। आइए प्यारे बच्चे देखते हैं इसको। मैंने कहा देखो, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू खालिद स्टोर, टू खालिद रिटेल स्टोर अकाउंट, टू खालिद रिटेल स्टोर अकाउंट। ओके, कितने से साहब? 3000 का परचेज था, 1000 से ये क्रेडिट हो गया कैश, और 2000 से कैश, 1000 से खालिद, ठीक है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चे? ठीक है, राइट। आइए चलते हैं आगे। अगली एंट्री आप देखेंगे 14 तारीख की है। इसमें कहते हैं सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स ₹12,000। सोल्ड गुड्स बेचा आपने, सेल्स अकाउंट आएगा, इनकम का अकाउंट है, क्रेडिट होएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। खान ब्रदर्स को आपने जब सामान बेचा ना, तो इसका मतलब ये सामान कैश में बेचा या क्रेडिट में? जरा बताइए सभी लोग। आपने 14 तारीख को खान ब्रदर्स को जो सामान बेचा है वो कैश में बेचा है या क्रेडिट में? बताइए। ओके, हाँ जी। एक भाई कह रहे हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बाकी लोग क्या क्या राय है आपकी? क्या राय है आपकी, बताइए।
आइए देखते हैं। ठीक है भाई, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। रीजन सिर्फ सिर्फ संदीप ने बताया क्रेडिट। बहुत बढ़िया संदीप। ये क्रेडिट इसलिए है कि खान ब्रदर्स का नाम लिखा है ना। आप जब किसी को उधार देते हो तो उसको भैया याद रखना पड़ता है, और अगर कोई कैश दे जाए तो फिर उसे क्या याद रखना। एक छोटा सा बच्चा भी आपकी दुकान पे आए सामान ले, आप कहोगे ठीक है पैसे दे गया काम खत्म। और पैसे ना ले आए हो तो आप उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसके चाचा का नाम, उसके ताऊ का नाम, उसके दादा का नाम, उसका घर नंबर, मकान नंबर सब पूछो। क्यों? क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। यही हुआ है यहाँ पे, आपने सामान बेचा है खान ब्रदर्स को। अब आपको इसलिए इनको आपने याद रखा है कि भैया इन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। तो अकाउंटेंसी में जब भी नाम लिखा हो तो जन इसका मतलब ये होता है कि पैसे नहीं आए हैं। अगर पैसे आए होंगे और नाम तब भी लिखा है तो उसके आगे ये लिखा होगा फॉर कैश। मतलब ऐसे लिखेगा कि सोल्ड गुड्स टू खान ब्रदर्स फॉर कैश। ठीक है सर? ठीक है, आइए देखते हैं प्यारे बच्चे। अब देखिए सेल्स अकाउंट, ये खान ब्रदर्स इनकम क्रेडिट। ठीक है, खान ब्रदर्स कौन है? ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल है। ये रिसीवर है कि गिवर है? सर इन्होंने सामान लिया है, रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट कर देना भाई। ठीक है सर, आइए कर देते हैं। एंट्री पास करता हूं सर, खान ब्रदर्स को डेबिट करता हूं। सर हमने कैश में भी सामान बेचा है, कैश में भी, कैश में भी बेचा है। ठीक है, तो देखो एक ध्यान रखना, कैश में जब बेचोगे ना तो कैश आएगा, कैश आएगा, कैश कैश आपके पास बढ़ जाएगा। कैश क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब कैश बढ़ जाए तो कैश को आप क्रेडिट कर देना, सॉरी डेबिट कर देना। कैश इन हो जाएगा, आप डेबिट कर देना। कैश इन हो जाएगा, आप डेबिट कर देना। ओके, कैश इन हो जाएगा, आप डेबिट कर देना। ठीक है, तो आपने देखा प्यारे बच्चे की कैश आ गया, डेबिट कर दिया आपने। ठीक है, सेल्स को आपने क्रेडिट किया और कैश को आपने क्या किया? डेबिट किया। ठीक, आइए करते हैं प्यारे बच्चे। तो आप देखिए प्यारे बच्चे, खान ब्रदर्स को आप डेबिट कर दीजिए। खान ब्रदर्स डेबिट। और एक चीज डेबिट हो रही है, कैश अकाउंट भी डेबिट हो रहा है। कंपाउंड जर्नल एंट्री हम इसमें पास कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट। खान ब्रदर्स को आपने सामान बेचा और कैश में भी सामान बेचा, तो फिर क्रेडिट हो जाएगी आपकी इनकम वाली, क्रेडिट और इनकम एंड गेन सेल्स अकाउंट। खान ब्रदर्स को आपने देखिए जरा कितने का सामान बेचा? 12,000 का। इनको डेबिट किया 12,000 से, कैश में बेचा 5,000, कैश आया 5,000। इनकम, इनकम नहीं, कैश आ गया तो ये आपकी हो गई एसेट। डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक, अब 15,000 17,000 का टोटल हो गया सेल, तो आप क्रेडिट कर दीजिए 17,000 से। ठीक, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। मैं इसको इरेज अभी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, राइट। ओके, राइट, आइए देखते हैं। अभी हमें 4 और लिखने हैं, तो एक काम करते हैं। देखिए बच्चे, अब हम जर्नल तो हमने कुछ बना लिए है ना, यहां तक अगर मैं बात करूं आपसे।
तो हमने 14 तक की एंट्रीज पास कर ली। अब चलेंगे हम आगे, ठीक है, आइए चलते हैं आगे का मतलब हम एंट्रीज पास नहीं करेंगे आगे, आगे हम लेजर बना लेते हैं, लेजर के फॉर्मेट्स। हमारे पास देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट, दो अकाउंट्स बनाते हैं, पहले कैश और कैपिटल। जनरली बिजनेस में कैश की ट्रांजेक्शन ज्यादा होती हैं, तो कैश अकाउंट हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, कैश का लेजर, ठीक है, कुछ इतना बड़ा। यहां से लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहां लिख देंगे रुपीज, यहां भी लिख दीजिए पर्टिकुलर्स और लिख दीजिए रुपीज। डेबिट क्रेडिट, ठीक है साहब। इधर नीचे हम बना लेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को ज्यादा जगह नहीं चाहिए, कैपिटल की ट्रांजैक्शंस कम रहती हैं बिजनेस में, ठीक है। जो मालिक है बिजनेस का रोज रोज थोड़ा ही पैसा लगाएगा, ठीक। ये डेबिट, ये क्रेडिट आपने लिख दिया। चाहो तो पर्टिकुलर्स रुपीज लिख लो, मैं चलिए लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर ने नहीं लिखा, लो मैं लिख देता हूं। वैसे सीए तक के एग्जाम में हम ना पर्टिकुलर्स रुपीज इसके आगे नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट थोड़ा ढंग का ये है, और थोड़ा ढंग का बनाए तो जर्नल फोलियो वगैरह के कॉलम भी आ जाएंगे और डेट का भी कॉलम आ जाएगा, ठीक। आपने देखा कैश और कैपिटल के अकाउंट हमने बना दिए, और भी अकाउंट्स बनाएंगे आप, ठीक। आइए चलते हैं। दूसरी जर्नल एंट्री देखेंगे आप तो एक फर्नीचर का अकाउंट और कैश का, तो कैश का हमने ऑलरेडी बना रखा है, फर्नीचर का बना लेते हैं। फर्नीचर का अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, ये हो गया फर्नीचर का। आप देखिए प्यारे बच्चे, एक परचेज अकाउंट हमें बनाना है, कैश हमने ऑलरेडी बना रखा है, खालिद, परचेज और खालिद बनाते हैं। चलिए परचेज अकाउंट, ठीक है। अभी खालिद जनरल स्टोर था, क्या था, खालिद रिटेल स्टोर, इसका अकाउंट बनाएंगे अब। देखिए यहां फर्नीचर बना लिया, कैश बना लिया, खालिद बनाते हैं, खालिद रिटेल स्टोर अकाउंट यहां बना लेते हैं, ठीक। खालिद रिटेल स्टोर अकाउंट, ठीक है। इसके भी व्यापार का एक खाता बन गया, ठीक है साहब, ठीक है। चाहो तो यहां लिख दो पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है साहब। आइए खालिद भी बन गया साहब। आइए आगे देखेंगे, खान ब्रदर्स डेबिट हो रहे थे, खान ब्रदर्स का अकाउंट बनाएंगे, कैश बना रखा है, सेल्स भी शायद हमने बना रखा है क्या, कैश कैपिटल फर्नीचर परचेज, हाँ सेल्स अकाउंट बनाते हैं, अभी खान ब्रदर्स भी बनाएंगे, ठीक है। सेल्स बच्चे जनरली बिजनेस में ज्यादा होता है, सामान बिकता है, खरीदा जाता है, मेन काम तो एक है ना, बाकी सब थोड़े थोड़े थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। कितने समझदार बच्चे हो आप लोग, प्यारे प्यारे बच्चे, इतना बढ़िया फॉर्मेट बनाते हो, मजा आ जाता है। पर्टिकुलर्स रुपीज,
पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आइए प्यारे बच्चे कुछ और चीजें देखते हैं। सेल्स हमने कर लिया, सेल्स अकाउंट है ना। आप कह रहे थे खान ब्रदर्स की बात कर रहे थे, चलिए इनको भी बना देते हैं। यहां बना लीजिए खान ब्रदर्स का अकाउंट, खान ब्रदर्स अकाउंट। ठीक है साहब, फॉर्मेट वही है, डेबिट एक साइड क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया खान ब्रदर्स का अकाउंट। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब इतने अकाउंट हो गए, 14 तारीख तक की हमने कर ली थी। अब 18वीं की हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। ओनर विड्रू ऑफ वर्थ ₹2000 फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने क्या किया, कुछ सामान निकाला है क्या। ओनर विड्रू, मैं इसको काटता हूं। ओनर विड्रू ₹2000 फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 2000 रुपए निकाल लिए। एंट्री बताइए। ओके, हाँ जी, ठीक, बताया नहीं किसी ने, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ओनर ने अगर पैसे निकाले हैं तो बिजनेस से कैश कम हुआ। कैश जब जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, कैश क्रेडिट होगा। तो मैं टू कैश अकाउंट लिख रहा हूं अभी। कैश को क्रेडिट कर देंगे 2000 रुपए से। ठीक है, ओनर ने पैसे निकाले हैं तो उस केस में ड्रॉइंग्स अकाउंट आता है ओनर के लिए। ठीक है, ड्रॉइंग ओनर का ही अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और ये कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट। रिसीवर है ड्रॉइंग, हम डेबिट कर देंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 2000। ठीक, राइट बच्चे, बात समझ में आई आपको। ठीक है साहब, ठीक है, ठीक। आगे प्यारे बच्चे देखेंगे आप, रिसीव्ड ₹10,000, ये आपकी 18 तारीख की एंट्री हो गई। ठीक है, 22 तारीख की एंट्री देखिए प्यारे बच्चे। पेड खालिद रिटेल स्टोर ₹500। पेड खालिद रिटेल स्टोर ₹500। आपने पे किया खालिद रिटेल स्टोर को 500 रुपए। आपके पास से कैश कम हो गया, कैश फिर से क्रेडिट होगा 500। क्यों? जब भी एसेट कम होती है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। यहां भी हम 500 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक, इसके आगे खालिद रिटेल स्टोर है ना, इसने पे किया है तो राइट, हमने पे किया, सॉरी, पेड खालिद रजिस्टर हमने पे किया। ये रिसीवर है, ये रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, मतलब खालिद रिटेल स्टोर को आप डेबिट कर दो। क्या कर दो? डेबिट। ठीक है, ये 22 तारीख की हमने, देखिए ना, 22 तक लिख ली, 26 और 30 की बची, इसको लास्ट में लिखेंगे, इनको मिटा के अब हम लेजर बनाएंगे। ठीक है, एक बार आप नोट कर लो। विड्रू अकाउंट नहीं बनता रुचि कभी भी, राइट। कौन सा बनता है? ड्राइंग्स बनती है। ठीक है बच्चे, ठीक है,
ओके, चलें फिर आगे भाई, है ना। ठीक, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। आइए चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे। आइए, ठीक, लेट्स सी। अब पहली एंट्री पास करेंगे, पहली को लेजर में ले जाएंगे। देखिए पहली क्या थी, अनीस ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख से, तो कैश बिजनेस में आया था 1 लाख और उसकी वजह से कैपिटल क्रेडिट हुआ था 1 लाख। आइए चलिए कैश को डेबिट करते हैं 1 लाख से लेजर में। कैश का डेबिट वाला साइड ये है। मैंने कहा ले भाई तू 1 लाख से डेबिट हो जा कैश। कैश कहता है तुरंत मुझसे कि ठीक है मैं डेबिट तो हो गया, लेकिन मैं किसकी वजह से डेबिट हुआ। ठीक, मैंने कहा देख भाई, तू हुआ है डेबिट कैपिटल की वजह से, ना कैपिटल होता ना तू डेबिट होता। क्यों? क्योंकि भाई हमेशा क्या होता है, डबल एंट्री। अगर एक अकाउंट डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, ना कैपिटल क्रेडिट होता तो कैश डेबिट भी नहीं होता। तो मैंने कहा तू कैपिटल की वजह से डेबिट हुआ है। कहता है उस बदमाश का नाम यहाँ पे लिख दो ताकि मुझे याद रहेगा कि मैं कैपिटल की वजह से एक बार डेबिट हुआ था अपनी जिंदगी में। और देखिए एक चीज और, जब भी आप डेबिट साइड लिखते हैं कुछ तो टू लगा देते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चे अगला देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000। एंट्री देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000। ठीक है प्यारे बच्चे बात समझना ध्यान से। अभी हमने सिर्फ कैश को डेबिट किया ना, कैपिटल को क्रेडिट भी करना था, उसको छोड़ नहीं सकते। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 1 लाख से। आइए, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 1 लाख से, पूछेगा किसकी वजह से, हम कहेंगे कैश की वजह से। ठीक है साहब, ये लीजिए अब कंप्लीट हुई बात। कैपिटल डेबिट, कैश डेबिट हुआ था इधर, अब इधर कैपिटल कैपिटल क्रेडिट हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। अगली एंट्री देखेंगे प्यारे बच्चे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹7,000। एंट्री देखिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने कहा अरे वाह, फर्नीचर को डेबिट करना है 7,000 से, आइए कर देते हैं। फर्नीचर को डेबिट करना है 7,000 से, कर दिया। अब फर्नीचर पूछता है किसकी वजह से साहब आपको डेबिट किया। मैंने कहा देख भाई, तू जब डेबिट हो रहा था तो कैश की वजह से डेबिट हो रहा था। ठीक है, कैश अकाउंट, तो मैंने लिख दिया इसमें कैश अकाउंट। कहता है डेबिट साइड हमेशा टू लगा के, ये क्या जरूरी है? कहा नहीं ऐसा नहीं, कस्टमरी, यही हम करते आए हैं तो कर दो यार, लॉजिक मत लगाओ क्यों क्या कैसे। ठीक, मैंने कहा चलो। अब फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया तो कैश कहता है अब मुझे चलो क्रेडिट करो 7,000 से, और फर्नीचर की वजह से मैं क्रेडिट हुआ हूं ये जान लो। मैंने कहा कैश, अब तुझे क्रेडिट करेंगे हम 7,000 से, और तू ये जो क्रेडिट हुआ है ना, ये तू फर्नीचर की वजह से हुआ है। कहता है बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे लिख दिया आपने, बहुत अच्छा किया। इसके आगे बाई लगा दो, इसके पीछे रीजन, रीजन कि जब भी क्रेडिट साइड लिखते हैं तो बाई लगा देते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। इतनी बातें हो गई थी प्यारे बच्चे, फिर हमारी 8 तारीख वाली एंट्री आ गई। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था 3,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक, और कैश और खालिद क्रेडिट। परचेज डेबिट, राइट। देखिए लेकिन परचेज डेबिट तो हो रहा है 3,000, लेकिन उसमें से 2,000 कैश की वजह से और 1,000 खालिद की वजह से। तो आप डायरेक्ट 3,000 नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे परचेज टू डेबिट हुआ 2,000 कैश की वजह से और 1,000 खालिद की वजह से। आइए देखते हैं, परचेज को हमने डेबिट किया 2,000 से और 1,000 से, ऊपर लिखा कैश की वजह से ये तो हुआ, और उसके नीचे लिखा खालिद की वजह से ये तो हुआ। ओके, हाँ नोट कर लीजिए जो भी नोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है साहब, ठीक है, ओके, आइए देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब परचेज को हमने डेबिट कर दिया, अब कैश को क्रेडिट करना है 2000 से, बता देंगे परचेज की वजह से कैश को क्रेडिट करना है 2000 से। आइए कैश के क्रेडिट साइड गए, लिखा 2000 और बता दिया तुरंत इसको कि परचेज की वजह से बाई लगाया, क्रेडिट साइड में बाई और फिर परचेज अकाउंट। ठीक, आइए वापस चलते हैं, है ना। ठीक, आगे कहते हैं खालिद साहब कह रहे हैं कि जी देखिए मैं क्रेडिट हो रहा हूं। खालिद साहब कहते हैं कि साहब मैं क्रेडिट हो रहा हूं साहब। ठीक है, मैं क्रेडिट हो रहा हूं साहब। मैंने कहा किसकी वजह से हो रहा है क्रेडिट? आप कहते हैं परचेज की वजह से। मैंने कहा ठीक है, चलिए आपको क्रेडिट करते हैं। खालिद साहब को क्रेडिट किया, इधर अमाउंट था 1000 ना, हाँ जी 1000 रुपए। पूछा किसकी वजह से? कहते हैं परचेज की वजह से। मैंने लिख दिया परचेज यहां, और एक चीज और लिख दी, बाई लगा दिया, क्रेडिट साइड था। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब चलेंगे थोड़ा आगे और, ठीक है, राइट, आई लिखते हैं। ठीक है, हो गया ये। चलिए अब नीचे, खान ब्रदर्स डेबिट होंगे 12000 से, राइट, लेकिन किसकी वजह से? कैश और सेल्स। कैश की वजह से 5000 और सेल्स की वजह से जस्ट अ सेकेंड, सॉरी मैंने गलत वो किया। खान ब्रदर्स डेबिट हो रहा है 12000 से और कैश भी डेबिट हो रहा है 12000 से, सॉरी 5000 से। ये दोनों डेबिट हो रहे हैं सेल्स की वजह से। खान ब्रदर्स डेबिट होते हैं 12000 सेल्स की वजह से, कैश डेबिट होता है 5000 सेल्स की वजह से। ठीक, आइए देखते हैं बच्चे। खान ब्रदर्स डेबिट होते हैं 12000, यहां लिख दीजिए आप 12000 सेल्स की वजह से, तो टू सेल्स कर देंगे आप। और अगर ध्यान देते आप ना उधर पीछे वाले पे, तो कैश भी डेबिट हो रहा था 5000, देखो ना 5000 सेल्स की वजह से। आओ, कैश डेबिट हो रहा था 5000 सेल्स की वजह से। ठीक है साहब, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को प्यारे बच्चे? बताइए, चलेंगे आगे। ठीक, इतनी बात। अब देखेंगे आप सेल्स क्या हो रहा है। सेल्स तो क्रेडिट हो रहा है 17000 रुपए, सेल्स क्रेडिट हो रहा है 17000 रुपए। ठीक है, आइए सेल्स को क्रेडिट करते हैं, लेकिन सेल्स 17000 किसी एक के वजह से नहीं हो रहा। सेल्स जब क्रेडिट हो रहा है तो 5000 कैश की वजह से और 12000 खान ब्रदर्स की वजह से, तो ये हमें अलग अलग बताना पड़ेगा। टोटल 17000 लिख देंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो सेल्स को आइए क्रेडिट करेंगे 12000 से और 5000 से। सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 12000 से और 5000 से। सेल्स को आपने क्रेडिट कर दिया प्यारे बच्चे 12000 से और 5000 से। बता दीजिए किसकी किसकी वजह से? खान ब्रदर्स की वजह से और कैश की वजह से। आइए बताते हैं उसको। खान ब्रदर्स की वजह से और सेल्स की वजह से, ठीक है, और सेल्स की वजह से। आइए प्यारे बच्चे हम चलेंगे आगे। ठीक, आगे चलेंगे। राइट, 18वीं तारीख की देखें एंट्री। ड्राइंग्स डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट। मैंने कहा ड्राइंग तुम डेबिट हुए, कहता है हाँ जी कैश की वजह से। ड्राइंग्स डेबिट हुआ, क्या हमने ड्राइंग अकाउंट बनाया? नहीं। अच्छा, ये ओके, एक ड्राइंग नहीं बनाया, एक सैलरी का नहीं बनाया हमने ना। आइए कुछ और अकाउंट बना लेते हैं। खान ब्रदर्स तो बना ही रखा हमने, एक ड्राइंग्स की बनाएंगे, एक सैलरी की। ठीक है, ड्राइंग्स मैं यहां बनाता हूं। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट, और देखिए आप लोगों को क्लास समझ में आती है बहुत प्रॉपर तरीके से ना, तो फीडबैक भी दिया करिए। ठीक है,
उससे काफी मोटिवेशन मिलता है। ड्राइंग हमने डेबिट कर दिया, और क्या क्रेडिट करते हैं, सैलरी अकाउंट। ओके, इज इट क्लियर? आइए प्यारे बच्चे आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आइए देखते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे कि ड्राइंग से डेबिट हो रहा था 2000 से कैश की वजह से। आइए कर देते हैं, ड्राइंग्स को डेबिट कर देते हैं 2000 से। बोल देंगे भाई तुम कैश की वजह से डेबिट हो रहा है। काई को डेबिट हो रहा है, तुम किसकी वजह से? जी कैश की वजह से। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब इसी में देखेंगे आप, कैश क्या हो रहा था, क्रेडिट। क्रेडिट हो रहा था ड्राइंग की वजह से, कैश क्रेडिट हो रहा था। कैश को क्रेडिट कर दो 2000 रुपए ड्राइंग की वजह से। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, अब प्यारे बच्चे इसको थोड़ा सा और समझेंगे हम। रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम खान ब्रदर्स। कहता है कि 10,000 रुपए हमें खान ब्रदर्स से मिले। 10,000 रुपए हमें खान ब्रदर्स से मिले। ठीक है, 10,000 फ्रॉम खान ब्रदर्स। मैंने कहा सुनो, 10,000 रुपए मिले, एंट्री कहाँ है? एंट्री है कहीं? कह रहा जी आपने 26-30 की एंट्री नहीं पास की, 26 और। चलिए आइए प्यारे बच्चे पास करते हैं, इनको मिटा देता हूँ। 26 की एंट्री में यहां पास करता हूं। ठीक, हमें मिले हैं पैसे, कैश आया है, हमारी संपत्ति है, इन हुई है, हम डेबिट करेंगे 10,000 से। किसने दिया? खान ब्रदर्स ने किया, तो क्रेडिट द गिवर। राइट। अब 30वें की एंट्री देखिए, पेड सैलरीज एक्सपेंस ₹2,000। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए, एंड आपने पे कर दिया ना, तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए। कैश आपका निकल जाएगा ना। देखेंगे आप पहले एंट्री, कैश डेबिट हो रहा है 10,000 से खान ब्रदर्स की वजह से। आइए कैश को डेबिट करते हैं 10,000 से, और बता देते हैं कि भाई कैश तुम खान ब्रदर्स की वजह से, खान ब्रदर्स की वजह से डेबिट हो रहे हो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और खान ब्रदर्स को हमें क्रेडिट करना है 10,000 से, उसे भी बताना पड़ेगा कि कैश की वजह से क्रेडिट। खान ब्रदर्स को क्रेडिट करेंगे 10,000 से, और उसे भी बताना पड़ेगा कि वो कैश की वजह से क्रेडिट हुआ बाई कैश अकाउंट। ठीक, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। ठीक है, हो गया। पेड सैलरीज एक्सपेंस ₹2,000। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस आपका 2,000 रुपए है। प्यारे बच्चे समझना ध्यान से मेरी बात, सैलरी को आप डेबिट करेंगे 2,000 से, लिख देंगे कैश की वजह से, है ना। सैलरी को डेबिट करिए कितने से, एक बार और देखता हूं, 2,000 से, और लिख दीजिए कैश की वजह से। तो आपने लिख दिया टू कैश अकाउंट। पीछे चलते हैं। ठीक, कैश को हम क्रेडिट करेंगे 2,000 से, लिख देंगे सैलरी की वजह से। कैश को क्रेडिट किया हमने 2,000 से, 2,000 से लिख दिया सैलरी की वजह से बाई सैलरी। ठीक, ये था हमारा पूरा लेजर। ठीक है साहब, सबके लेजर हमने बना दिए एक एक के। अब हम इनकी टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे, आप लोग भी बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
आइए बच्चे देखते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, टोटलिंग करना शुरू करेंगे। ठीक, आइए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर फर्नीचर का डेबिट साइड देखेंगे आप 7,000, और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, इधर भी आप 7,000 लिखेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्नीचर का अभी डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, आपका क्या आंसर होगा बताइए। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? ओके, क्रेडिट। चलिए भाई साहब, अरे रुचि कह रही है कि जी क्रेडिट बैलेंस होगा। अरे रुचि, जब डेबिट साइड का ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस हुआ ना, क्रेडिट कैसे होगा बताओ। और वैसे भी फर्नीचर एक एसेट है, एक संपत्ति है। संपत्ति का बैलेंस तो हमेशा से ही डेबिट बैलेंस रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। सिर्फ एक ही संपत्ति, मतलब वो भी संपत्ति नहीं है, वो लाइबिलिटी हो जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट। संपत्तियों का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, फाइनल बैलेंस क्या है, डेबिट साइड का ज्यादा है। ठीक है, राइट। लेकिन हम हमने दोनों साइड बराबर करना है, तो इधर भी हम 7,000 लिख देंगे और यहां लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, लिख लीजिए। बढ़िया, बहुत अच्छे। आइए प्यारे बच्चे देखते हैं जरा। ऐसे मैं कैपिटल का अकाउंट बंद करूंगा। 1,00,000 इधर लिखा है। मैं पूछता हूं कैपिटल का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट? बताइए। अब बताइए, कैपिटल का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट? ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं प्यारे बच्चे। अब मेरे से आप पूछेंगे, मैं कहूंगा जी इसका बैलेंस क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है। लेकिन हम इधर भी लिख देते हैं, इतना क्यों? हमें दोनों साइड बराबर करना होता है। और यहां लिख देंगे हम बाई टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसको हम कैरी करके अगली साल ले जाएंगे। यही बैलेंस हमारा कैपिटल का अगली साल होगा। ठीक है, और फर्नीचर हमारा अगली साल 7,000 रुपए का होगा। ठीक, आइए जरा कैश की बात करते हैं। डेबिट साइड का कैश देखेंगे आप, 1,15,000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का तो बहुत ही कम आ रहा है। तो ज्यादा वाला हम दोनों साइड लिखते हैं। 1,15,000 ज्यादा वाला है, और इधर कितना है भाई, 13,000 रुपए। लेकिन हम लिखेंगे 1,15,000 रुपए। मुझे कोई बताएगा कि कैश का कितना बैलेंस होगा और कैसा होगा, नेचर क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट?
बताइए साहब। ओके, आइए देखते हैं। इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। आप देखो ज्यादा किस साइड का है रुचि, जिस साइड का ज्यादा है उसी साइड का वो बैलेंस है। इन दोनों की आपस में लड़ाई चलती है, ठीक है। डेबिट अगर प्लस है तो क्रेडिट माइनस है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। आपने देखा डेबिट साइड वाला 1,15,000, क्रेडिट साइड वाला सिर्फ 13,000। दो दो चार दो छह सात 13। तो बचा कितना? 1,02,000 किस साइड का बचा? ये सर ये डेबिट साइड का ज्यादा वाला है। तो बच्चे भले ही हम इसको क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? बराबर करने के लिए, लेकिन ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ये ध्यान रखना। आइए इधर देख रहे हैं आप परचेज अकाउंट में प्यारे बच्चे 3,000 रुपए यहां आ रहा है ना। दूसरी साइड भी आप 3,000 लिखेंगे। अच्छा एक चीज आपको बताई थी मैंने कि देखिए ये तो रियल अकाउंट है फर्नीचर, जितना भी इस साल है ये अगली साल चला जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन हो गए, ये कैरी डाउन हो जाएगा। कैश डेबिट बताता है रिसीट। क्यों सर क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन पढ़ा है ना आपने कैश अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट के लिए, असेट्स के लिए, है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये जो आपने डेबिट किया ये सब रिसीट है। मतलब कैपिटल का पैसा आया 1,00,000 आपने डेबिट कर दिया। सेल्स आपने सामान बेचा तो मिला 5,000 आपने डेबिट कर दिया। खान ब्रदर्स ने आपको दिया 10,000 आपने डेबिट कर दिया। ठीक, बहुत बढ़िया किया। टोटल डेबिट 1,15,000। फिर अब आए आप क्रेडिट पे। आपने फर्नीचर बेचा है, सॉरी फर्नीचर खरीदा है, पेमेंट की आपने, इधर क्या है? पेमेंट की साइड है। 7,000 रुपए आपने पे कर दिया किसी को। फिर उसके नीचे देखिए आपने माल खरीदा है, परचेजेस, परचेज अकाउंट है 2,000 रुपए का, वो भी आपने डेबिट किया, ठीक है। फिर आपने ड्राइंग्स की 2,000 की, ये भी आपने डेबिट किया। सैलरी ये भी आपने डेबिट किया 2,000 का। टोटल आपने 13,000 की डेबिट कर दी। तो बचा कितना? 1,02,000 रुपए कैश बच गया। ये अगली साल आपके पास रहेगा, है ना। मान लीजिए साल का अंतिम दिन है तो ये अगली साल रहेगा, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल 1,00,000 रुपए मालिक ने लगाए हैं, उधार है, अगली साल भी यही 1,00,000 उधार रहेगा। लेकिन जो परचेज है इस साल का, वो इस साल का खर्चा है, और परचेज चूंकि हमारा एक्सपेंस होता है, ये 3,000 रुपए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे, बैलेंस शीट में नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आप अपनी अपनी क्या निकालना चाहते हैं? अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं, इसको एक्सपेंस साइड में डाल देंगे। ठीक, आइए आगे चलते हैं। सेल्स देखिए 17,000 का आपने सामान बेचा है। दूसरी साइड भी 17,000 ही हमें लिखना है, ज्यादा वाला लिखते हैं। दूसरी साइड नील पड़ा हुआ है। 17,000 आपने लिखा प्यारे बच्चे, ठीक है। कितना लिख दिया आपने? सर मैंने लिख दिया 17,000। यहां लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इधर देखिए खालिद रिटेल स्टोर के खाते की परचेज किया इन्होंने 1,000 रुपए हमसे उधार, तभी हमने इनका खाता बनाया। तो अभी तो पैसे वैसे आए नहीं, कहीं दिख रहा है आपको कैश वैश आया हुआ? नहीं। तो ये भी टू बैलेंस, ये पर्सनल अकाउंट जो होता है हमेशा वो बैलेंस कैरिड डाउन कर लेंगे हम, बैलेंस कैरिड डाउन कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ नॉमिनल जाता है पीएल में, नॉमिनल। खान ब्रदर्स ये भी पर्सनल है, 12,000 की सेल थी, कैश आई 10,000, तो 2,000 रुपए अभी आने भाई, बैलेंस कैरी डाउन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर्सनल अकाउंट 2,000 रुपए, ठीक। देखिए इधर 12,000 और इधर 12,000, ठीक है साहब।
आइए प्यारे बच्चे देखते हैं जरा सैलरी। सैलरी आपकी पहले 2000 रुपए थी, अब इधर लिख दीजिए बाई बैलेंस कैरिड डाउन 2000 रुपए, सॉरी बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये जस्ट सेकंड, इसको आप अगली साल भेज दीजिए पीएल में, खर्चे में, है ना। सैलरी क्या है? खर्चा है ना, इसी साल खर्चे में भेजिए। अगली साल क्यों ले जाएंगे इसको? इस साल की सैलरी है तो इस साल के खर्चे में चली जाएगी 2000। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है। अब ड्राइंग्स की बात करेंगे प्यारे बच्चे हम आपसे। आप देख रहे हैं 2000 ड्राइंग्स, ठीक है, राइट। अब इसका क्या करें हम, बताइए जरा। ठीक है, इसको आप देखिए, ये पर्सनल अकाउंट है तो आप बाई बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे 2000 रुपए से। दोनों साइड आपके अकाउंट्स बंद हो जाएंगे। अब ये हो गया आपका अकाउंट्स, ठीक है साहब। चलिए नोट कर लीजिए। ओके, इज इट क्लियर? टेल मी। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। होपफुली आपने ये चीज समझी होगी। आइए प्यारे बच्चे आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। ठीक, तो ये थे सारे लेजर्स, हमारे लेजर्स को हमने बैलेंस किया और इन चीजों को हमने समझा। ठीक, अब थोड़ा सा बैड डेट्स वगैरह मैंने आपको बताया था, बैड डेट्स रिकवर्ड भी आपको बताया था, बैड डेट्स, ठीक है। जो भी आप उधार ले, मतलब आपने उधार दिया, अगर अब सामने वाला आपको पैसे नहीं दे पाएगा, आपको पता चल जाए आपने क्या उधार सामान बेचा, तो ये आपका डेटर हो गया जिसको आपने बेचा। ठीक है, अब आपको किसी भी तरीके से ये समझ में आ जाए कि ये सामने वाला पैसे नहीं देना नहीं देगा, उसके कई वो हो सकते हैं तरीके समझने के। जैसे सामने वाला दिवालिया हो गया, उसको कोर्ट ने कह दिया कि ये आदमी दिवालिया है, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, तब आपको पैसे कहां से देगा? तो आपके पैसे डूब गए, है ना। या आपने उधार दिया, 5 साल हो गए, कोई उधार आपको वापस ही वो आदमी नहीं कर रहा, तो आप, या 3 साल हो गए, आपको लग गया अब ये पैसा नहीं मिलेगा। तो बच्चे जब आप उधार देते हो तो सामने वाला डेटर हो जाता है, और जब आपका पैसा डूब जाए, पता चल जाए कि वापस नहीं मिलेगा, तो वो बैड डेट हो जाता है। बैड डेट की एंट्री क्या होती है? डेटर्स का बच्चे जनरली जो नेचर है वो डेबिट का है। डेटर आपकी एसेट होते हैं, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। अब जितना भी डेटर है वो खत्म होगा, क्यों? अब तो आपको पैसे मिलने नहीं है, तो हम डेटर को अब क्रेडिट कर देते हैं, और जिसने भी हमें उधार दिया है, मान लो डेटर 400 रुपए का जो भी था, जो भी, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और बैड डेट को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि बैड डेट एक एक्सपेंस का खाता है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, बैड डेट एक एक्सपेंस का खाता। अगला देखिए प्यारे बच्चे, बैड डेट रिकवर्ड। कभी कभी क्या होता है, आपका डूबा हुआ पैसा, आपको लग रहा था कि आदमी नहीं देना चाहता, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, रोज सुबह शाम मांगता हूं तब भी नहीं देता। अब आप समझ गए थे यार ये पैसे नहीं देगा, आपने उसको बैड डेट मान लिया था, तो आपने ये एंट्री अपने यहां पास कर ली थी। ठीक है, ये एंट्री आपने अपने यहां पास कर ली थी। अब
उसने बाद में जब आपने एंट्री वेंट्री पास कर ली, बैड डेट मान लिया, नुकसान मान लिया, रो लिए आप, उसके बाद उसने आके आपको पैसे आपके दे दिए। अब आप क्या बोलोगे, क्या है ये? सर ये बैड डेट हमारा रिकवर हो गया। इसके लिए जो एंट्री होती है, देखिए पहली एंट्री आप लिखते हैं बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट, पैसे देगा ना आपको वो कैश अकाउंट, ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को सर हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? प्यारे बच्चे ये हमारी इनकम लेके आ रहा है ना, इनकम, तो हम क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन करते हैं। हमने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बनाया, कहा कि ये हमारी इनकम का अकाउंट है, हम इसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, हमने क्रेडिट कर दिया। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अभी तो आपने ये इनकम का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, बैड डेट्स रिकवर्ड। इसके बाद एक और एंट्री पास की जा सकती है लास्ट में एकदम, बैड डेट्स रिकवर्ड को भी डेबिट करके ट्रांसफर कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब फाइनली हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्रेडिट कर देंगे। अब ये पैसा क्रेडिट हो गया, इनकम बन गया पीएल में। लिखिए जरा, राइट। प्यारे बच्चे, एक पिछले में आप देखेंगे मैंने आपको बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कराया, मैंने कहा ये एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया। लेकिन फाइनल एंट्री जो होगी दूसरी, वो क्या होगी? इसको हमें पीएल में ट्रांसफर करना होता है। मतलब ये जाके प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देगा और खुद क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। पहले डेबिट हुआ था, खर्चा बना था, अब क्रेडिट होके जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चला गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हमने डेबिट कर दिया। लिखिए, नेक्स्ट डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है काफी बढ़िया से। ठीक है, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह भी आपको बता रखे हैं मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जैसे, ये आपकी सारी जो है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों सर, क्यों ये पर्सनल अकाउंट कैसे हो गए? बच्चे समझने की कोशिश करना ध्यान से। आपको रेंट देने थे मोहन जी को, मोहन जी आपके मकान मालिक हैं, या मोहन जी के उसमें आपकी शॉप है, मोहन जी के कॉम्प्लेक्स में, इनको आपको रेंट देना था, आपने रेंट नहीं दिया। इनको आपको प्यारे बच्चे रेंट देना था और आपने इनको रेंट नहीं दिया। तो भैया क्यों नहीं दिया? सर पैसे नहीं थे, नहीं दे पाए। तो इनके ऊपर आपका उधार चढ़ गया ना, इनके ऊपर नहीं, आपके ऊपर इनका उधार चढ़ गया। आपके ऊपर क्या चढ़ गया? उधार चढ़ गया, लाइबिलिटी चढ़ गई मोहन जी की। तो मोहन जी पर्सन है, पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, लेकिन हम मोहन जी की लाइबिलिटी नहीं चढ़ाते हैं अकाउंट्स में, क्योंकि मोहन सोहन ऐसे कितने लोग याद रखेंगे। हम आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बनाते हैं। एक्चुअल में तो ये मोहन का ही अकाउंट है, इनडायरेक्टली मोहन को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ऐसे ही अगर किसी कंपनी ने 3-4 एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दी, मान लो किसी कारण से पैसे नहीं थे या जो भी कारण था, तो अब उन एम्प्लॉइज के का जो है ना, उन एम्प्लॉइज की सैलरी कंपनी के ऊपर उधार है। उन एम्प्लॉइज की सैलरी कंपनी जो है ना, उसके ऊपर उधार चढ़ गई।
तो कंपनी को वो पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो वो उसको लाइबिलिटी मानेगी, उसके लिए लाइबिलिटी है, उधार है। तो वो चाहे तो उनका नाम लिखे, लेकिन नाम हम नहीं लिखते, नाम HR डिपार्टमेंट याद रखे किसको देना है किसको लेना है। हमें बस बता दो फाइनल कि कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। मान लो सबकी 10-10 हजार सैलरी थी, 5 लोग हैं, 50 हजार उधार है, तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे। ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक। तो राइट, ओके। अगर मैं देखूं इसको ध्यान से, ठीक है, देखिए जिस दिन लिखिए व्हेन सैलरी becomes due but not paid। ड्यू तो हो गई but could not be paid, राइट। तब एंट्री क्या होगी ये देखते हैं। could not be paid, राइट। तब एंट्री क्या होगी आप देखेंगे प्यारे बच्चे, एंट्री होगी ये, आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सॉरी सैलरी को आप डेबिट करेंगे, ड्यू हो गई तो खर्चा बन गया, डेबिट करना पड़ेगा कंपनी को, चाहे पेमेंट करे चाहे नहीं। यही तो एक्रूवल की बात है कि लीगली लाइबल है पे करने को सैलरी, तो डेबिट करेगी, खर्चा मानेगी। लेकिन क्रेडिट किसको करे? अगर कैश पे करती, अगर पे कर दिया होता तो कैश को क्रेडिट कर देती, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारी संपत्ति चली गई, या बैंक को कर देती, लेकिन करा नहीं तो क्या करें फिर? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, हम कहते हैं लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी को आप हमेशा क्रेडिट करते हो, ठीक। नोट करिए। ओके, आइए प्यारे बच्चे देखते हैं आगे, ठीक। अब व्हेन आपने लिख लिया होगा, है ना इतना, ठीक है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, व्हेन ड्यू सैलरी, आगे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप? व्हेन ड्यू सैलरी इज पेड, व्हेन ड्यू सैलरी इज पेड, यही वाली सैलरी जब पे हो जाए। व्हेन ड्यू सैलरी, व्हेन आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेड, तो जब इसकी पेमेंट हो जाए तब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर पेमेंट हो गई, मैंने कहा अब पहले आपके ऊपर लाइबिलिटी थी, अब वो लाइबिलिटी है नहीं सर, अब नहीं है। तो बच्चे डिक्रीज इन लाइबिलिटी को हमेशा डेबिट करते हैं। जब आप आउटस्टैंडिंग सैलरी जब चढ़ रही थी आपके सर पे ऊपर तो क्रेडिट हुई थी, अब डिक्रीज हो जाएगी लाइबिलिटी तो डेबिट कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ठीक है। हो गया ये, बहुत बढ़िया, समझ गए आप बात को, है ना, ठीक है, राइट। आई होप इट इज टोटली क्लियर टू यू, बात समझ में आई होगी आपको। इसी तरह मतलब जब भी आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम डेबिट करते हैं, या तो आप ऐसे देख लो कि ये लाइबिलिटी है, या तो आप देखो आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट जो आपका है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी है, ठीक है, राइट। सो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बतानी थी। इसके अलावा बैंक लोन भी आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स और डेटर्स भी लाइबिलिटी है, सॉरी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है और डेटर आपकी असेट होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स आपकी क्या है? लाइबिलिटी, और डेटर्स होते हैं आपके असेट, ठीक, राइट। सो विद दिस यहां पे मैं क्लास को यहीं पे खत्म करता हूं, राइट। Thank you everyone for joining the class. Thank you. Have a nice day. Bye.